पंजाब के सभी पत्रकार बंधुओं का ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। पूरे देश के 5 चरण के चुनाव कंप्लीट हुए हैं। जब शुरुआत हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 140 करोड़ लोगों का मोदी परिवार एक ऐसी भावना व्यक्त की थी कि 10 साल बाद मैंने देश को मेरा सब कुछ दे दिया, अब देश मुझे पूरा प्यार करेगा। प्रथम चरण का जब चुनाव हुआ तब नरेंद्र मोदी जी की भाषा बदली। उन्होंने किस तरीके की भाषा, वेज नॉनवेज, मांस मटन मछली, मंगलसूत्र से लेके अभी कल जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी वो आपकी टोटियां निकाल के ले जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो बिजली के कनेक्शन है वो काट के घरों में अंधेरा कर देंगे। कांग्रेस की सरकार बनी तो बैंक खातों में से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का नैरेटिव पिछले लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत रहा। मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 75 साल का नियम लेके आए। 75 साल का नियम जो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुमित्रा महाजन जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कई नेताओं को 75 साल की पूरी एक नैरेटिव सेट करके राजनीति से बाहर किया, वो सही था। क्योंकि 74 साल में ही नरेंद्र मोदी जी की जो मनोस्थिति थी वो इस तरह की बनने लगी, भाषा इस तरह की बनने लगी, तो मैं मानता हूं कि 75 साल में वो इसका पालन करेंगे। कांग्रेस पार्टी एथिक पे, सिद्धांत पे, वर्किंग पे काम करना चाहती है। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 4,000 किलोमीटर पैदल चलकर देश के सामने एक नैरेटिव सेट किया। और नैरेटिव का उद्देश्य क्या था? देश में भाईचारा बने, प्रेम प्यार मोहब्बत। जो गुरु नानक देव जी की, जो महावीर की, जो गौतम बुद्ध, आज बुद्ध जयंती है, उनकी जो भावना थी, इस देश के आम हर धर्म की जो भावना है, मानवता की रक्षा की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, इंसानियत की, उस भावना को मोटिव बनाकर 4,000 किलोमीटर जब वो पैदल कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो उन्होंने कई लोगों से मिले, कई परिवारों से मिले, पत्रकारों से मिले, वो जर्नलिस्टों से मिले, वो मिले ट्रक ड्राइवर से, युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, वो मिले जोमेटो के परिवारजनों से, वो ड्राइवरों से मिले, वकीलों से मिले, वो अलग अलग समाज के सारे प्रोफेशनल क्षेत्र के लोगों से मिले और पीड़ितों से भी मिले। और जो निकल के आया वो 5 न्याय था, जिसमें सबसे पहले हम किसान न्याय की बात करें तो किसान न्याय के अंतर्गत जो एमएसपी का कानून था वो कांग्रेस पार्टी गारंटी के साथ देना चाहती है। और जो कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई है कि किसान इस देश की आत्मा है, किसान जब तक संबल आर्थिक रूप से नहीं होगा, समृद्ध मानसिक रूप से नहीं होगा, तब तक देश की समृद्धि संभव नहीं हो सकती। तो हमने सबसे प्रथम किसानों के समर्थन मूल्य के साथ उनके ऋण माफ़ी की बात की। और जो ऋण माफ़ी का एक भावना है, किसानों का अधिकार है, ऐसे ही हमने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की, जिसमें महिलाओं के लिए 8,500 एक साल में 1 लाख रुपया, ये आर्थिक समृद्धि आदि आबादी की, ये मानसिक रूप से उनको एक तरह से स्वतंत्रता भी लाएगी और समृद्धि भी लाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का मोटिव इस देश के न्याय के अंतर्गत चला, जिसमें युवाओं के न्याय की बात हुई। देश, जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में देश को हर स्केल पे स्केप कर दिया। एक तरह से बेरोजगारी हर घर में है, परिवार का हर आदमी यातनाएं झेल रहा है। अपने बेटे को जब बेरोजगारी और नशे में देखता है तो माता पिता की नींद उड़ जाती है। ऐसे में उस युवा साथी को पहली पक्की नौकरी कांग्रेस पार्टी एक मोटिवेशन के साथ करेगी। ऐसा ही जो श्रमिक है उनको 400 रुपये मेहनताना इस महंगाई के दौर में मिलना ही चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का एक मोटिवेशन भागीदारी, हर वर्ग की भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, जिसमें उन्होंने जब कास्ट की बात की, राहुल गांधी जी ने एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी की बात की। इसका मतलब है उन्होंने देश के गरीब को सिस्टम से जोड़ने की बात की। तो मैं मानता हूं ऐसे में हमारी 5 न्याय की गारंटियां हर स्केल पे 5 चरण के चुनाव के बाद घर घर में पहुंची है। और चूंकि अब 6ठा चरण है, 7वां चरण है, तो मैं मानता हूं कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस की 300 से ऊपर सीटें पूरे गठबंधन की आएगी, ये एहसास अब सबको होने लगा है। जो नरेंद्र मोदी जी का नारा था आपकी बार 400 पार, वो पंचर हो गया। उसमें अब किसी भी प्रकार का स्टिकर भी नहीं लग रहा है कि उसकी पंचर रुक जाए। नरेंद्र मोदी जी अलग अलग भाषा बोल के ध्यान भटकाना चाहते हैं, पर अल्टीमेटली जो भाषा है वो इतनी निंदनीय है कि एक प्रधानमंत्री से देश हास नहीं कर सकता है।
दुनिया में एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा जाती जा रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री के वक्तव्य आ रहे हैं। मैं मानता हूं, आपने देखा होगा कि गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन पवित्र दिन के ऊपर 3 काले कानून वापस लिए थे नरेंद्र मोदी जी ने। उस दिन उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में एमएसपी लाएंगे। आज 2 साल हो गए, एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये सरकार मौन हो गई, जबकि पहले कहती थी जितनी लागत उससे भी डबल करके जितना बनता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य थे। मैं सारी बातों को कंक्लूड करते हुए, अभी एक स्कीम आया है, कानूनन कैसे होता है भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताया। कानूनन भ्रष्टाचार जो बॉन्ड योजना आई, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश को पता चली, इन्होंने कोविड में कोवैक्सीन के लिए दर दर जब लोग भटक रहे थे तब नरेंद्र मोदी जी पैसे डलवा रहे थे पार्टी में पूनावाला से 50 करोड़ से ऊपर रुपया। जब एक नरेंद्र मोदी जी एक कंपनी 181 करोड़ की, उससे भी 1100 करोड़ बीजेपी में डलवा ली, बीजेपी के खातों में डलवा ली। रजिस्टर्ड है, ये झूठ नहीं है ना आरोप है, इसका ये स्कैम है। ऐसे ही उन्होंने जिसको ठेका दिया उससे बीजेपी में पैसा डला दिया। ये रिश्वत नहीं थी तो क्या थी, ये करप्शन नहीं था तो क्या था। उन्होंने जिन पर रेड डाली, जिन पर कार्रवाई की, जिन पर सीबीआई के छापे डले, सबसे पैसे ले लिए। ये आर्थिक एक तरह से रिश्वतखोरी नहीं है तो क्या है। तो मैं मानता हूं कि हर तरीके से रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये देश ने भारत देश का दुनिया में सर झुक गया। करप्शन के इंडेक्स जब आया तो दुनिया में हमारा स्केल सबसे हाइपर हो गया कि सबसे करप्ट देश भारत बन गया है, सबसे बेरोजगार देश भारत बन गया, सबसे महंगा देश खाने पीने में भारत बन गया है, सबसे ज़्यादा देश में राजनीतिक लोगों का सम्मान अगर घटा है तो नरेंद्र मोदी जी के राज में भारतवर्ष में घटा है। क्या कारण है कि मोदी जी आए जब से मीडिया पर भरोसा नहीं रहा लोगों को। क्यों शब्द आया गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये देश का स्वतंत्र अखबार मीडिया जो देश के लोकतंत्र का स्तंभ है, नींव है उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है, जिसमें कमियां उसकी उजागर करता है, जिसकी अच्छाइयां उसको भी बताता है, उस पर आरोप लगने लगे। आप लोग यहाँ मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और जो एंकर है आप ही की चैनल के बड़े बड़े, वो जब फील्ड में जाते हैं तो उनका विरोध होने लग जाता है। क्यों? ऐसा देश क्यों बना? इसलिए उनका विरोध होने लगा कि वो मोदी मीडिया गोदी मीडिया बने, इसलिए कि देश के आम जन को मीडिया पे भरोसा नहीं बचा। मैं मानता हूँ ऐसा देश नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, करप्शन की पराकाष्ठा है। मोदी और अडानी और अंबानी ने पूरा देश का 30, 40, 50% संसाधनों पर कब्जा कर लिया। जितना प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सरकारी सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर को बेची गई, अल्टीमेटली ये देश के आरक्षण पर प्रहार था और देश की संपत्ति पर प्रहार था। अभी कल आदरणीय राहुल जी ने एक स्कीम निकाला कि जो कोल का स्कीम है, जो दुनिया भर से कोल आता है, आता 10 रुपये में है, होता 20 रुपये का है, और यहाँ के पावर कंपनी को जाता है, पॉलिसी बन गई, मोनोपॉली बन गई, अडानी ही देगा। तो ये अपने आप में 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में दी, और वो खरबों रुपए, लाखों करोड़ रुपए अडानी की जेब में नरेंद्र मोदी जी ने डाले। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज वही था कि 2 तरह के भारत बन रहे हैं। एक गरीबों का भारत जिसमें लोगों की हत्याएं हो रही, जो आपने पुणे में देखा, एक बच्चे ने कल रोन दिया 2 बच्चों को, और उसके लिए उस बच्चे को छोड़ दिया गया। कोर्ट ने सिर्फ ऐसे लिखा के कहा कि ओके, कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्षमा कर। एक भारतीय जो अमीरों के लिए कानून मिनिमाइज हो गया, समाप्त हो गया, मैनेजेबल हो गया, और एक भारत वो जो गरीबों की गरीबी में यातनाओं की पराकाष्ठा हो गई। 2 भारत बन रहे हैं। एक भारत वो जो ईमानदार जर्नलिस्ट है, जो मीडिया का आदमी है, जो कैमरामैन से रिपोर्टर है, वो फील्ड में रोज़ रात दिन दौड़ता है, वो ईमानदार भारत है। और एक भारत वो जो एंकर इस तरह के हो गए जिसकी जनता विरोध करती है, जो मोदी मय हो गए, मोदी के मित्र हो गए, वो ऐसे 2 तरह की मीडिया, 2 तरह का भारतवर्ष, एक गरीबों का, एक अमीरों का। गरीबों का भारत ऐसा है जिसमें महंगाई की यातना है, बेरोजगारी की पराकाष्ठा है, कानून उनके लिए अपना काम करता है। और एक भारत वो जो अमीरों का है, हर तरह के अमीर है, जो मोदी के आसपास है, जो सरकार के आसपास है। मैं मानता हूँ ऐसे में पंजाब में लहर चल रही कांग्रेस पार्टी की, होशियारपुर सीट भी 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमने एक योग्य सुयोग, पढ़ी लिखी, शिक्षाविद और जिसका एक आम परिवार से रिश्ता है, ऐसा कैंडिडेट दिया है, जो मैं मानता हूं कि होशियारपुर लोकसभा के पूरे परिवारजन उनको
बहुत पसंद कर रहे हैं, उनके पक्ष में माहौल है, उनके पक्ष में एक वेव है, उनके प्रति सिंपैथी है। जब मैं मानता हूं कि ऐसे में कांग्रेस एकजुटता से एक साथ होकर इस सीट को हम जीतेंगे। ऐसे ही पंजाब में 10 से 10 कम से कम 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। सर ਤੁਸੀਂ कह रहे हो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। राहुल गांधी जी ने अपने भाषण ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 8500 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? 8500 रुपये बिल्कुल सही है। क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों के माफ़ किए पिछले समय। अगर हम बहनों का पूरा आकलन करें, हमारी पूरी योजनाओं का आकलन करें तो वो 8 लाख करोड़ तक भी नहीं जाता है। तो हमने जो मैनेजमेंट के साथ किया कि इस देश के संसाधनों पे गरीबों का हक है, तो जब वो बात आती है कि एक झटके में गरीबी खटाखट हटेगी, वो खटाखट कैसे हटेगी? ऐसे ही तो हटेगी कि ये जो अमीरों को आप पैसा देते हो, जो उद्योगपतियों को पैसा देते हो, उनकी बैंक बैलेंस अरबों खरबों रुपए में बढ़ गया, जिनके पास 90% संपत्ति चली गई, उन लोगों की सहायता का क्या मतलब? सहायता तो गरीब का जिससे महंगाई की मार है, उस जर्नलिस्ट का, उस रिपोर्टर का जो अपनी तनख्वाह में अपना घर नहीं चला पा रहा है, वो बहन जो घर में बाहर भी काम करती है और घर का भी पूरा काम करती है, उसके लिए भी है। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी योजना है जिसमें मानसिक रूप से आधी आबादी को ताकत देना है। तो 8,500 रुपये पर बहन को 1 लाख रुपया एक साल में 100% मिलेगा। कैसे देखते हैं बीजेपी के कैंडिडेट का हर गांव में विरोध हो रहा है? अभी भी किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। अभी किसान अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नरेंद्र मोदी जी का है, ये विरोध काले कानून का था, ये विरोध एमएसपी के धोखे का है, ये किसानों के साथ जो छल किया नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने, उसका विरोध है। गांव गांव में बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं घुसने देना, ये मैसेज क्या है? फिर भी अब की बार 400 पार, उधर गांव में घुसेंगे नहीं, फिर भी 400 पार, ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी ने 2 भारत बनाया, जिसमें मीडिया के असर के साथ, अर्थ के असर के साथ, आर्थिक दुरुपयोग के साथ एक मोटिवेशन अलग बना रहे हैं, एक नैरेटिव अलग बना है, पर वास्तविकता कुछ हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये एहसास है कि ये बीजेपी जाने वाली है, इंडिया गठबंधन आने वाला है। सर आपने बात की सभी वर्गों की, और उसके बाद आपने कहा कि SC ST और OBC के जो क्लास है उसको उनका जीवन स्तर उठाने के लिए सब कार्य करेंगे, लेकिन जनरल वर्ग का जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल, उसकी बात कोई नहीं करता। एक बार राहुल गांधी जी ने 2 बार, 5 बार, 1000 बार ये बात कही, और कांग्रेस पार्टी का मोटिवेशन क्लियर है। हमारी लड़ाई है अमीरी और गरीबी की। हमारी कास्ट सेंसेक्स की जब बात करते हैं तो जो सच है वो आएगा, जिस जात का जो गरीब है वो सामने आएगा। ST SC OBC का अगर अमीर है तो उसकी भी क्लास आएगी, और जो अपर कास्ट का गरीब है उसकी भी क्लास सामने आएगी। तो जब कास्ट के सेंसेक्स की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो मैसेज है गरीबों का चिन्हन और सभी समाजों का प्रतिनिधित्व, भागीदारी हर स्केल पे। तो ये मोटिवेशन है, न कि इसमें नकारात्मकता है। अरे सरकार किसके लिए होती है? जिसको सबसे ज़्यादा नीड सरकार की होती है। अडानी और अंबानी को आर्थिक कितनी भी सहायता दे दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक मजदूर आदमी उसको आर्थिक सहायता दोगा तो उसका जीवन स्तर, परिवार का आर्थिक कुछ न कुछ सुधरेगा। मैसेज ही है। सर यूपीए की पहले सरकार होती थी, ऐसी क्या मजबूरी रही कांग्रेस की कि नेशनल पार्टी होते हुए उसे इंडी गठबंधन में शामिल होना पड़ा? इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजों की पॉलिसी अपना ली थी, तो कांग्रेस पार्टी ने जो देश की आज़ादी के समय काम किया था वही काम देश के संविधान को बचाने के लिए किया है। इन्होंने बांटो और राज करो, नफरत फैलाओ, राज करो, आपस में लड़ाओ, राज करो, ये नरेंद्र मोदी का कंसेप्ट है, यही अंग्रेजों का कंसेप्ट था। कांग्रेस पार्टी ने अब जो कंसेप्ट आत्मसात किया है, प्रेम प्यार मोहब्बत का, सबके लिए देश है और सबका है देश, इसकी भावना का, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। बंटवारे से बचने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो एकजुट होने के लिए स्वाभाविक था कि हमने एक मिनिमम सब प्रोग्रामिंग बनाया, सबका नैरेटिव सेट किया। राजनीतिक रूप से कुछ भी हो सकते हैं अपने अपने विचार, पर देश के हित के लिए, संविधान के हित के लिए, आरक्षण के हित के लिए और मीडिया की स्वतंत्रता के हित के लिए एकजुट हो जा। ये इंडिया गठबंधन। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग है, सेंटर में एक साथ है। अगर यहाँ जीतती है तो जो मैनिफेस्टो है पंजाब में पहले ईडी का लागू होगा या कांग्रेस का लागू होगा? नहीं, बात यह है कि नेशनल जो परिप्रेक्ष्य है, नेशनल सिनेरियो है, नेशनल जो घोषणा पत्र सबका एक है।
कांग्रेस ने अपना भी एक घोषणा पत्र यही एक है, ये वो जो कांग्रेस का है वही गठबंधन का है, सबका एक है। सर, जो दल बदलू लेता है, जो चुनाव के दौरान इधर उधर होते हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये दल बदलुओं का दल कांग्रेस नहीं है, दल बदलुओं का दल जिस दल में गए वो है। कांग्रेस में सिर्फ जो मोटिवेशन ऑफ पार्ट है, जो सच्चा कांग्रेसी है, जो तन मन धन से कांग्रेसी है, पार्टी के संगठन और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है और अवसरवादी नहीं है, उनकी जगह। ठीक है। थैंक यू। होशियारपुर और पंजाब के सभी पत्रकार बंधुओं का ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। पूरे देश के 5 चरण के चुनाव कंप्लीट हुए हैं। जब शुरुआत हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने 140 करोड़ लोगों का मोदी परिवार, एक ऐसी भावना व्यक्त की थी कि 10 साल बाद मैंने देश को मेरा सब कुछ दे दिया।